छत्तीसगढ़ राज्य का उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संचालनालय द्वारा विगत कई वर्षों से कृषि एवं वानिकी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक प्रयोगों के साथ ही उन्नत फसल के लगातार पैदावार के नए नए संसाधन उपलब्ध करा स्थानीय कृषकों के आर्थिक सामाजिक विकास की नई इबारत लिख रहा है। इसके लिए राज्य शासन एवं कृषि विभाग के माध्यम से कृषकों को अनुदान राशि प्रदान कर प्रोत्साहित करने के साथ ही सुराजी गांव योजना के तहत हमर बाड़ी योजना एवं उद्यान इत्यादि विकसित करने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का बखूबी निर्वहन कर रहा है। उन्हें फसल के रूप में पौष्टिक खाद्य वस्तुएं, साग सब्जी, फल आहार का उत्पाद हेतु प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने दृढ़ संकल्पित है। बाड़ी योजना के अंतर्गत कंदमूल, प्याज, आलू, पत्ता गोभी, भाटा, फूल गोभी, टमाटर, मिर्ची एवं फल फूल की पैदावार के साथ उसके 3 ओर की शेष भूमि पर वानिकी पौधों का रोपण में नीम, गुलमोहर, पेल्टाफॉर्म जैसे पौधे के साथ फलदार आम, जाम, जामुन इत्यादि पौधों का रोपण कर फसल उत्पाद और पैदावार क्षेत्र को कवर करने निःशुल्क पौधे वितरण कर उद्यानिकी विभाग स्थानीय प्रदेश के कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाने प्रयासरत है। इसके लिए ऐसे कृषकों, भूमिहीनों व्यक्तियों को कम से कम 2 डेसिमल भूमि में कंदमूल, आलू, प्याज, साग सब्जी, फलदार पौधे जैसे आम, जाम, जामुन, केला, लीची, नाशपाती, अनानास, पपीता जैसे पौष्टिक आहार वाले फलदार उत्पाद को भी प्रोत्साहित कर निचले दबे कुचले तबके के कृषकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ उनकी सहभागिता सुनिश्चित कर सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसके साथ ही स्थानीय श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग बाकायदा अनेक चिन्हित की क्षेत्र भूमि पर नर्सरी निर्माण कर मनरेगा के तहत उनके कार्य भी उपलब्ध करा रहा है। वही उपजाऊ भूमि पर नए तकनीक प्रयोग के माध्यम से नए किस्म के फल फूलों को विकसित कर कृषि जगत में एक हरित क्रांति की शुरुआत की प्रारंभ की जा चुकी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वैसे तो प्रदेश भर में उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग के अनेक नर्सरी सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, जो जलवायु वातावरण के हिसाब से वहां की मिट्टी और तापमान को ध्यान में रख फसल की नई उन्नत किस्मों के सफल खेती की जा रही है। परंतु रायपुर जिले के आरंग जनपद विकास खंड के अंतर्गत पारागांव नर्सरी एक ऐसी नर्सरी के रूप में ख्याति प्राप्त नर्सरी के रूप में चिन्हित हो चुका है, जहां सभी प्रकार के फूलदार, फलदार और सायादार पौधों का उत्पाद आधुनिक तकनीक से किया जा रहा है, जहां फूलों और फलों के नवीन उन्नत प्रजाति के पौधों को विकसित कर कृषकों को फसल लेने प्रोत्साहित किया जा रहा है। समय समय पर अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग कर नर्सरी की जायजा भी लिया जाता है तथा कृषकों, हितग्राहियों के मांग और मंशा अनुरूप पौधों का उत्पाद कर वितरण भी किया जाता है, जिससे आरंग विकास खंड के ग्रामीण कृषक शासन द्वारा जारी योजनाओं का लाभ उठाकर काफी गदगद है तथा शासन के प्रत्येक मूल योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इसी क्रम में जब पारागांव स्थित नर्सरी में जानकारी लेने छत्तीसगढ़ वनोदय पत्रिका टीम पहुंची, तब वहां शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल भी स्थानीय कृषकों की समीक्षा बैठक ले रहे थे, जहां कृषक पूर्ण उत्साह से उपस्थित होकर संपादित किए गए कृषि कार्यों, उसमें होने वाली असुविधा के संदर्भ में जानकारी देकर विभागीय योजनाओं के लाभ से रूबरू हुए। इस दौरान शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष श्री राम कुमार पटेल ने उन्हें राज्य शासन द्वारा दिए जा रहे योजनाओं के लाभ से अवगत कराते हुए बताया। विभाग हमन का कहा था 1 हेक्टेयर ला देना है, लेकिन हमन 2 डिसमिल वाले ला, 5 डिसमिल वाले ला, 20 डिसमिल वाले ला सब ला देता ना। देखिए सर, मिला यहाँ से मिलते ना। तो तुमन पुराना, अब तुमन नया ला किया, नया ग्राहक औला, ठीक है। तुमन ला तो जो मिलना है मिलवे कर ही, तुमन 5-5, 10-10 किसान नया दे कर पुराना हमन थोड़ा से वो रोका था ना। पर आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है और यहाँ पर किन चीजों की आवश्यकता आगे मिल सकती है या इसका विस्तार किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आप मीडिया प्रभारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का 3 साल कार्यकाल पूर्ण हुआ है और 3 साल कार्यकाल में हम लोग जो हमारा काम है, हम जो करके बताए हैं किसान के प्रति, उनको प्रचार प्रसार करना और लोगों को बताना। रही बात लोगों को बताने की, तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है किसको क्या मिला है। आदिवासियों को देख लीजिए, अनुसूचित जातियों के लिए देख लीजिए, पिछड़ों के लिए देख लीजिए, सवर्णों के लिए देख लीजिए, वो किनके लिए क्या नहीं किया है छत्तीसगढ़ सरकार। आज मुझे ही देख लीजिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ,
आज 34 बोर्ड में एक बोर्ड हमारा भी सम्मिलित किया गया है पटेल लोगों का, और मैं भी एक जमीन का नीचे का कार्यकर्ता हूं जो आज शाकंभरी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। ये बहुत खुशी की बात है। आज उन्हीं के इस उपलक्ष्य में हम लोग और मैं खासकर मेरा इस रायपुर जिले का पारा गांव नर्सरी में एक विजिट करने के उद्देश्य से आया हूं और साथ ही साथ जो हमारी सरकार की 3 साल की जो जबरदस्त कार्यनामा है उसको बताने के लिए। और आज मुझे नर्सरी में ये मिला, बहुत कुछ कमियां तो है, तो कमियां तो सब में रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसको अपन स्टेबल करेंगे और हमारे अधिकारी कर्मचारी सब यहाँ उपस्थित हैं, सब काम कर रहे हैं। और एक मैं बोला हूँ कि जो मेहंदी होता है, मेहंदी जो संस्कृति हम लोग भूल गए थे, जो पीस करके जिसको अपन पहले जमाने में लगाते थे, ये मेहंदी जो है हमारे किनारे किनारे में लगा हुआ है, उनको और बढ़ाने के लिए। फूल होते हैं, फूल जो बच्चियां गांव में रहते हैं वो अपने घर में लगाते हैं, उसको भी बढ़ाने के लिए। तो 2-4 चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसा पान हो गया, पान मिलता नहीं है, उसके लिए भी अपन एक नई ऊर्जा के साथ हमारे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। और 7.5 एकड़ में नर्सरी का आविष्कार हुआ है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इनको हम बढ़ाएंगे और एक नई चीज लाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज का जो किसान चौपाल भी लगाए हमने, किसान चौपाल के बीच में सभी किसानों के बीच में हम पूछ रहे हैं कि सरकार उद्यानिकी विभाग जो गठित की है, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, तो बाड़ी ही इस सरकार की एक पार्ट में आता है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। तो आज हमने किसान के बीच में भी चौपाल लगा के किसानों के बीच में बात रखी है कि सरकार जो आपको नियत जो चीज दे रहा है वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और सभी किसान खुश हैं सरकार की योजना से, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना रहे हैं, अपने बाल गोपाल को अच्छी शिक्षा दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। और अच्छा भी लगा, गांव वाले का भी बढ़िया सपोर्ट है यहाँ। ये तैयारी अपने की हुई है। थैंक यू। इस दौरान पारा गांव में शासकीय रोपणी की व्यवस्था और कराए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए रोपणी अधीक्षक श्री विनोद ठाकुर ने बताया। हाँ साहब, अब ये बताइए, हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये कहाँ पर बैठे हैं और किस जगह पर, और ये आप अपना नाम बतलाएं। जी, मैं विनोद ठाकुर, मैं उद्यान अधीक्षक शासकीय उद्यान रोपड़ी पारा गाँव में बैठे हैं। आप यहाँ बैठे हैं, ये विकासखंड आरंग की नर्सरी है और यहाँ किसानों के लिए जो मतलब पौधे तैयार किए जाते हैं मनरेगा के तहत, उनका मतलब स्कूलों में और अपना जो गोठानों में वितरण किया गया है। और विभागीय योजना में भी जो आम है, अमरूद है, नींबू, कट, ये सब पौधे प्रदाय कर रहे हैं हम लोग। अभी मनरेगा जो के अंतर्गत लगभग 60,000 पौधे अपने पास नर्सरी में अभी भी उपलब्ध हैं। और विभागीय योजना के अंतर्गत जैसे शोभायमान वगैरह है, आम है, अमरूद है, इसका 1,30,000 पौधे का भी उपलब्ध है। ये क्या है, अपना विभागीय योजना जो विभिन्न चलती है अपनी राज्य शासन की, उसमें किसानों को लाभान्वित किया जाता है। और यहाँ पे लगभग 120 मदर प्लांट हैं आम के, मतलब कई वैरायटी के हैं, बैगनपल्ली, लंगड़ा, दशहरी। यहाँ पे पिछले वर्ष लगभग 1,32,000 की मतलब नीलामी में दिया गया था, उसके इनकम। यहाँ पे सर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो है फलदार पौधे हैं, जिसमें आम है, अमरूद है, नींबू, आंवला, सीताफल, कटहल, ये सब उत्पादन किया जाता है। और वानकी पौधे जो नीम है, गुलमोहर, मौलसी, शीशम, पेल्ट्राफार्म, ये उत्पादन किया जाता है। इनको जो है अपन मतलब रोजगार गारंटी के तहत जैसे सब विभिन्न ग्रामों में और गोठानों में इनका वितरण किया गया है और किया जाता है अभी। तो ये जो पौधे वितरण किए गए हैं गौठान या पंचायतों के माध्यम से, जी, वो निःशुल्क रहता है कि शुल्क लिया जाता है? निःशुल्क दिया जाता है। क्या है, जैसे जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद सीओ के जो लेटर लेके आते हैं यहाँ पे उद्यान के नाम से, तो हम उनको उपलब्ध करा देते हैं। भाई उसको क्या है, जैसे सरपंच के नाम से अपन दे देते हैं वो पौधे, वो लोग स्कूल में, आंगनबाड़ी में, हॉस्पिटल है उनका, या वहाँ भी लगा सकते हैं वो लोग। तो अब तक के कितने पौधे आप लोगों ने वितरण किए हैं? 60-70 हज़ार हो गया होगा लगभग सर। इसमें 53,000 करीब इसमें रोजगार गारंटी का हो गया है नवंबर माह तक। और ऐसी विभागीय योजना में जैसे अपन देते हैं आम है ना, नींबू है, अमरूद है,
ये सब वितरण किया जाता है। जो जैसे आम विभागीय योजना चलती है उसमें आम किसानों को दिया जाता है उसे। तो वो सशुल्क रहता है कि निःशुल्क रहता है सर? किसानों को हम निःशुल्क देते हैं, बट जो राज्य शासन का जो अनुदान राशि है ना, उसके हिसाब से वो पौधे की जो राशि है अपने इनकम में आ जाती है, नर्सरी की वो जमा किया जाता है, यानी रख रखाव के काम में आ जाती है। कितने श्रमिक कार्य करते हैं और कहाँ से, किस किस गांव से यहाँ पर श्रमिक आते हैं? ये सर जो नियमित काम कर रहे हैं वो यहीं पे हैं, पारा गाँव के, है ना। और जो रोजगार गारंटी में जैसे जैसे अपना रिक्वायरमेंट होता है काम का, 10, 12, 20 जैसे बुलाते हैं अपने गांव के, हर हफ्ते 2 हफ्ते में फिर चेंज करते रहते हैं, क्योंकि सभी को रोजगार देना उद्देश्य है शासन का, है ना। तो उनको 193 रुपये करीब उसका रोजी मिलता है। ठीक है। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के सफल क्रियान्वयन हेतु उद्यानिकी विभाग बड़ी तत्परता से प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने कटिबद्ध है तथा शासन के मंशा अनुरूप संपूर्ण ऊर्जा के साथ लघु सीमांत कृषकों को लाभान्वित कर आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, जिसके सार्थक परिणाम अब शनै शनै परिलक्षित हो रहे हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।